हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स देखने वाले हैं। 2023 में जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स आई थी ना, हम इसको यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो पेटेंट ऑफिसर के एग्जाम के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम से आपको एक या दो क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये वाला वीडियो आपको पूरा देखना है, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन एंड आंसर के थ्रू आपको ये स्कीम्स एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो जनवरी से लेकर जुलाई तक के हम यहाँ पर स्कीम्स देखने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थंब बटन। थैंक यू। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट अमाउंट हैज़ बीन अलॉटेड टू द नेशनल क्वांटम मिशन। ठीक है, तो स्कीम का नाम ये है। इस पर कितना अमाउंट अलॉट किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है बी, 6003 करोड़ रुपए इसको अलॉट किए गए हैं। यदि इसमें आपको 6000 में दिखता है यदि एग्जाम में, तो भी इसका आंसर यही होगा। ठीक है, तो 6003 करोड़ रुपए इसको अलॉट किए गए नेशनल क्वांटम मिशन को। मिशन का एम क्या है? जो हमारे क्वांटम बेस्ड कंप्यूटर होते हैं वहाँ पर रिसर्च को और डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? डिपार्टमेंट का नाम है DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वो इस स्कीम को क्या करेगी? इम्प्लीमेंट करेगी इस मिशन को। ठीक है, क्या है इस मिशन में? ये मिशन स्टार्ट होगा 8 ईयर्स की पीरियड के लिए स्टार्ट होगा, मतलब 2023 से लेकर 2024 से तो ये स्टार्ट होगा, और 2030 और 31 तक ही चलेगा, मतलब 8 ईयर्स का पीरियड रहेगा इस मिशन के लिए। और इस मिशन के लिए जो अमाउंट अलॉट हुआ है वो है 6000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो आपको याद रखना है, काफ़ी चीज़ें यहीं से आपके आ सकती है। नेशनल क्वांटम मिशन DST इम्प्लीमेंट करेगी, क्वांटम बेस्ड कंप्यूटर के से रिलेटेड ये स्कीम है। 8 ईयर्स का इसको पीरियड है, और इस मिशन को 6000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन एक बता रही हूँ, लेकिन मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये इसका टेम्पलेट है, आप देख सकते हो। मोदी ने इसको 2023 में ये स्कीम को स्टार्ट किया था, और 31 तक की चलेगी। ठीक है, स्ट्रेंथन करना है क्वांटम बेस्ड कंप्यूटर को बेसिकली। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन कवच हैज बीन लॉन्च टू क्रैक डाउन द मेनेस ऑफ ड्रग्स इन विच स्टेट। ठीक है, तो ऑपरेशन कवच कहाँ पर स्टार्ट किया, कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है सी, न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो इस तरह के ऑपरेशन प्रोजेक्ट जो होते हैं आपको वो भी याद रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन है विच वर्जन ऑफ द उड़ान स्कीम वॉज लॉन्च इन द ईयर 2023। तो उड़ान स्कीम काफ़ी टाइम से चली आ रही है। ठीक है, तो 2023 में कौन सा वर्जन लॉन्च हुआ है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, 5.0, उड़ान 5.0 अभी 2023 में लॉन्च हुआ है। उड़ान क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, सिविल एविएशन मतलब रिलेटेड टू दी एयरलाइंस। ठीक है, कब लॉन्च हुई थी? 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। तो अब तब से लेकर अब तक इसका 5 वर्जन आ चुके हैं। इसका एम है कनेक्टिविटी इन रिमोट एंड रीजनल एरिया ऑफ द कंट्री एंड अचीव द माइल एयर कनेक्टिविटी। तो इसका स्कीम मेन एम तो ये है। 5.0 का एम क्या है? दिस राउंड ऑफ द उड़ान फोकस्ड ऑन द कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 एयरक्राफ्ट्स। तो एयरक्राफ्ट की कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 को फोकस करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री अनवील्ड द नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2023। तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि मेडिकल डिवाइस पॉलिसी कब आई थी? 2023 में। ठीक है, और इससे रिलेटेड मिनिस्ट्री कौन सी है? तो इससे रिलेटेड मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देखो, मेडिकल से है तो मेडिकल से रिलेटेड कौन सी मिनिस्ट्री होगी? हेल्थ वाली। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसका करेक्ट आंसर होगा बी। इसका मेन मोटो क्या है? इट विल हेल्प टू रिड्यूस इंडियंस हैवी इम्पोर्ट डिपेंडेंस ऑन द मेडिकल सेक्टर। तो मेडिकल सेक्टर में इंडिया वैसे तो अभी बाहर से इम्पोर्ट करता है। यदि मेडिकल डिवाइसेस इंडिया में बनने लग जाएगी, ऐसी पॉलिसी बनती है, तो वहाँ से हमारा इम्पोर्ट थोड़ा सा क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द MP लेड स्कीम व्हाट इज द क्वांटम ऑफ फंड एलोकेटेड टू ईच MP फॉर डेवलपमेंट वर्क पर एनम। ठीक है, तो MP लेड स्कीम में MPs को कितना फंड अलॉट किया जाता है? ये वाली स्कीम, ये क्वेश्चन है। तो देखो, इसका करेक्ट आंसर है ए, 5 करोड़। तो 5 करोड़ रुपए हर MP को अलॉट किए जाते हैं। देखो पहले इसका फुल नेम देखते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। MP लेड क्या है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, तो MP लेड में क्या है? MPs को लोकल एरिया में डेवलपमेंट करने के लिए क्या दिए जाते हैं? पैसे दिए जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली आज या कल की न्यूज़ है कि राहुल गांधी ने वायनाड में पैसे दिए हैं MP लेड के अंदर। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो, ये वाली एक दो दिन पहले की न्यूज़ है। तो
यहाँ पर क्या होता है, एमपीज को पैसे दिए जाते हैं और वो क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट करने के लिए पैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ईच एमपी इज अलॉटेड ₹5 करोड़ पर एनम, ठीक है। तो 5 करोड़ दिए जाते हैं एमपीज को डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, एमपी लेड प्रोग्राम इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय विच मिनिस्ट्री। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। देखो इसकी याद रखना है क्योंकि इससे समझ में नहीं आएगा कि कौन सी मिनिस्ट्री है एमपी लेड से, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये कौन सी है, MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसको क्या करती है, एडमिनिस्टर करती है। देखो याद रखना है ये वाली स्कीम तो 1993 में ही आ गई थी, ठीक है। बहुत पुरानी स्कीम है एमपी लेड, ठीक है। मतलब ये एमपीज को पैसा बहुत पहले से देते आ रहे हैं 1993 में इसके अंदर, ठीक है। कब आई थी ये, 1993 में, जब पीएम कौन थे, नरसिम्हा रॉय, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री आती है, MOSPI की मिनिस्ट्री है जो इसको इम्प्लीमेंट करती है। इसमें क्या होता है, एमपीज को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं 2 इंस्टॉलमेंट में, ईच 2.5 करोड़ मिलते हैं, मतलब 2.5 करोड़ करके 2 बार इनको 5 करोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। जो फंड मिलता है, ये फंड कौन सा है, नॉन लैप्सेबल फंड होता है, ठीक है। देखो अभी 1993 में है तो अभी क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी जो गाइडलाइन है उसको रिवाइज किया है कि जो भी इनको फंड दिया जाता है अब वो वेब पोर्टल पे होगा, मतलब अब वो ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी। तो इसकी गाइडलाइन नई इशू हुई है, इसलिए एमपी लेड स्कीम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं एमपी लेड क्या है, इसको आपको याद रखना है। 5 करोड़ रुपए मिलते हैं इसके अंदर, मिनिस्ट्री को याद रखना है। और अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इसकी जो गाइडलाइन है वो रिवाइज हुई है, मतलब इसके लिए वेब पोर्टल बनाने का सोच रहे हैं ये लोग, ठीक है। क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च दक्षत फॉर यंग प्रोफेशनल। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने दक्षत को लॉन्च किया है, इसका करेक्ट आंसर है ए, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवेंस एंड पेंशंस। इन्होंने क्या किया है, इस स्कीम को लॉन्च किया है, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, ये है डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड नॉलेज स्किल फॉर होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर यंग प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो दक्षत स्कीम किसके लिए है, यंग प्रोफेशनल्स के लिए है। और कौन लेकर आई है ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवेंस एंड पेंशन। क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ विलेजेस आर द बेनिफिशियरी ऑफ न्यूली अनाउंस्ड वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो इंपॉर्टेंट है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंडर कौन से विलेजेस आते हैं, बॉर्डर विलेज, रिमोट विलेज, लेस डेवलप्ड विलेज, लेस इंफ्रास्ट्रक्चर विलेज। इसका करेक्ट आंसर है ए, बॉर्डर विलेज, ठीक है। तो ये वाइब्रेंट विलेज जो प्रोग्राम है वो क्या है, देखो वाइब्रेंट विलेज तो विलेज से रिलेटेड है, मतलब कि जो विलेज इंडिया के बॉर्डर पे है, स्पेशली चाइना के बॉर्डर पे है, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना है, ठीक है। तो चाइना के बॉर्डर के आसपास जो भी विलेज हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की बूस्ट करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लेकर आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, विच वन इज द न्यू टैगलाइन लॉन्च्ड बाय यस बैंक। तो यस बैंक की न्यू टैगलाइन क्या है, इसका करेक्ट आंसर है लाइफ को बनाओ रिच, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है लाइफ को बनाओ रिच। ये क्या है, यस बैंक की टैगलाइन, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो हमने देखा था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, विलेजेस की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, ठीक है। कहाँ पर, चाइना के बॉर्डर पर जो विलेजेस है उनको। इसके लिए जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसका करेक्ट आंसर है डी। ये क्या करेगी, इसको इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। इसमें जो पैसा लगेगा वो है 4800 करोड़ रुपीज़ इसको अलॉट हुआ है। इस स्कीम के अंडर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, पीएम श्री योजना विच वाज लॉन्च रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। पीएम श्री योजना किससे रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एग्रीकल्चर और एजुकेशन। इसका करेक्ट आंसर है एजुकेशन, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, देखो इनकी फुल फॉर्म में ही कभी कभी आंसर होते हैं, यदि आपको इनकी फुल फॉर्म पता है तो आपको आंसर पता चल जाएंगे। तो पीएम श्री की फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री की फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड हुआ, एजुकेशन से रिलेटेड हुआ। ये न्यूज़ में क्यों आई है, देखो ये जो स्कीम है वो 2022 में ही आ गई थी, अभी 2023 चल रहा है, 2022 में आ गई थी। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंट्रल 100% पे पैसा लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। इसका एम है 4500 स्कूल्स को डेवलप करना और उसको अपग्रेड करना, ठीक है। तो एजुकेशन से रिलेटेड हो गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्कूल्स को डेवलप और अपग्रेड करने की बात की जा रही है। अभी न्यूज़ में क्यों है ये वाली स्कीम,
2023 में क्यों न्यूज़ में? अभी एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला है कि हमें 9,000 इसके जो 4,500 स्कूल्स में से 9,000 स्कूल को शॉर्टलिस्ट करना है, जिससे कि उसको डेवलप कर सके और अपग्रेड कर सके। ठीक है, इसलिए वाली न्यूज़ में आई है और आपको इसलिए पढ़नी है। ठीक है, अटल भूजल योजना विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। देखो यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको, जल है तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री होगी वो जल से रिलेटेड होगी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है बी, जो इसको क्या करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, अटल भूजल योजना किससे रिलेटेड होगी? देखो, भू मतलब पानी, ग्राउंड, जल मतलब पानी, तो ग्राउंड वाटर के मैनेजमेंट से रिलेटेड ये वाली स्कीम है। आपको याद रखना है, अटल भूजल योजना इज रिलेटेड टू ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। कब आई थी? 2019 में आई थी, ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, और किसके अंडर आती है? जल जीवन मिशन, एक बहुत बड़ा मिशन चल रहा था, टैप वाटर से रिलेटेड एक मिशन चल रहा था, जल जीवन मिशन, उसके अंडर आती है कौन सी वाली स्कीम? अटल भूजल योजना। ठीक है, ये अभी न्यूज़ में क्यों है? एक्चुअली इसका पीरियड था 2023 कि 2023 तक हमको ग्राउंड वाटर को मैनेज करना है, लेकिन अब इसकी जो पीरियड है उसको एक्सटेंड कर दिया है, 2025 कर दिया है, 2 ईयर्स और बढ़ा दिए हैं, इसलिए वाली न्यूज़ में आ गई थी। ठीक है, और आपको ये पढ़नी है, अटल भूजल योजना 2019 में आई थी, जल जीवन मिशन के अंडर आती है। ठीक है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट हैज बीन फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक। कौन सा प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंड होता है? देखो, हमने एमपीलेट पढ़ा था, बिल्कुल नहीं, एमपीलेट वर्ल्ड बैंक तो नहीं होता। मिशन चंद्रयान, बिल्कुल नहीं, वर्ल्ड बैंक इसको फंड नहीं कर रहा है, ये इसरो से रिलेटेड है। श्री योजना, अभी हमने पीएम श्री योजना पढ़ी थी, नहीं, वर्ल्ड बैंक इसको फंड नहीं कर रहा है। ठीक है, अटल भूजल योजना, ये जो योजना है उसको वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है, तो अटल भूजल योजना इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है, 2019 में आई थी, इसकी पीरियड को 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक इसको क्या करता है? फंड करता है। तो अटल भूजल योजना इज ए वर्ल्ड बैंक एडेड सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, लेकिन इसको वर्ल्ड बैंक हेल्प करता है। ठीक है, इसका मेन फोकस है ग्राउंड वाटर को मैनेज करना। ठीक है, कहाँ पर? वाटर स्ट्रेस्ड एरिया, जहाँ पर भी वाटर की कमी है वहाँ पर ग्राउंड वाटर को मैनेज करना है। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली 7 स्टेट्स बता रखे हैं, आपको याद रखनी है 7 स्टेट। कौन कौन से? गुजरात, जो नॉर्थ वाले एरिया है ना, वो इसके अंदर आएंगे अटल भूजल में। कौन कौन से? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान एक लाइन में हो गए। ठीक है, यहाँ पर सेंटर में आ गए यूपी, एमपी। ठीक है, और मिड में आ गया हमारा महाराष्ट्र, और नीचे आ गया साउथ में कर्नाटका। ठीक है, तो 7 स्टेट कौन कौन से हैं? ऊपर से देखते हैं तो हरियाणा, फिर राजस्थान, गुजरात, बीच में यूपी, एमपी, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ठीक है, तो अटल भूजल योजना को वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है, कहाँ, किसके लिए? ग्राउंड वाटर को मैनेज करने के लिए इन 7 स्टेट में। ठीक है, क्वेश्चन है विच स्टेट अचीव्ड 100% कवरेज अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है सी, तेलंगाना, जिसने 100% कवरेज ले ली है प्रधानमंत्री जन धन योजना में। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री वन धन योजना इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। ठीक है, देखो वो जनधन थी, ये वन धन है। वन मतलब जहाँ पर भी फॉरेस्ट होंगी, फॉरेस्ट किससे रिलेटेड होते हैं? ट्राइब से रिलेटेड। वन धन योजना किसकी स्कीम हो गई? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने प्रधानमंत्री वन धन योजना लॉन्च की है कब? 2019 में, थ्रू दिस ट्राइफेड डिपार्टमेंट है, उसकी हेल्प से मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ये वाली स्कीम लॉन्च की है। क्या एम है इसका? एम है लाइवलीहुड क्रिएट करना फॉर द ट्राइबल पीपल्स के लिए। और लाइवलीहुड कैसे क्रिएट होगा? बाय यूजिंग द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे लकड़ी हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई, उनकी को यूज़ करते हुए ट्राइबल अफेयर्स के लिए लाइवलीहुड को क्रिएट करना। ठीक है, देखो ये स्कीम 2019 में ही आ गई थी, लेकिन अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ने 15 लाख रुपए प्रोवाइड किए हैं वन धन विकास केंद्र के लिए। तो इस स्कीम के अंदर विकास केंद्र बनाने की बात की जा रही है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने 15 लाख रुपए दिए हैं। ठीक है, इसलिए आपको ये वाली स्कीम पढ़नी है। वन धन योजना आई थी 2019 में, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज़ करते हुए ट्राइबल्स की लाइवलीहुड को क्रिएट करना है। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है। ठीक है, क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटेड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ प्रोग्राम इन द स्टेट। तो किस स्टेट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए,
उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा ने अभी एक इनिशिएटिव लिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। एक क्वेश्चन देखते हैं, विच मिनिस्ट्री इज अंडर द रिवॉर्ड प्रोजेक्ट। तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है रिवॉर्ड प्रोजेक्ट। देखो रिवॉर्ड की फुल फॉर्म में इसकी मिनिस्ट्री होगी, ठीक है, यदि आपको इसका फुल फॉर्म पता है तभी आप इसकी मिनिस्ट्री पता लगा सकते हो। इसका करेक्ट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसको देखेंगे रिवॉर्ड प्रोजेक्ट या प्रोग्राम क्या है। ठीक है, रिवॉर्ड प्रोग्राम इज असिस्टेड बाय विच इंस्टीट्यूट इन इंडिया। कौन सा इंस्टीट्यूट है जो इंडिया में इस रिवॉर्ड प्रोग्राम को असिस्ट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। तो मोस्टली जो भी बाहर के इंस्टीट्यूट है उनमें वर्ल्ड बैंक आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक अटल भूजल योजना में भी है और इस रिवॉर्ड प्रोग्राम में भी है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, इस जो रिवॉर्ड प्रोग्राम को असिस्ट करेगा। ठीक है, और ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था, ये 2021 से लेकर 2026 तक इसको इम्प्लीमेंट किया गया है इस रिवॉर्ड प्रोग्राम को। ठीक है, तो ये वाली स्कीम 2021 से लेकर 2026 तक चलेगी। वर्ल्ड बैंक इसको असिस्ट करेगा। रिवॉर्ड की फुल फॉर्म क्या है, रीजनरेटिंग वाटर शेड्स फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू दी इनोवेटिव डेवलपमेंट। तो इनोवेटिव डेवलपमेंट को यूज़ करते हुए हमें वाटर शेड्स को, जो एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं वाटर शेड्स, उनको रीजनरेट करना है। ठीक है, तो रिवॉर्ड प्रोग्राम इज रिलेटेड टू वाटर शेड्स एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, विवाद से विश्वास स्कीम प्रोवाइड रिलीफ टू स्ट्रीट वेंडर, एमएसएमई, इनकम टैक्स फंड। तो विवाद से विश्वास जो स्कीम है वो रिलेटेड टू एमएसएमई है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, तो विवाद से विश्वास बिल रिलीफ देती है एमएसएमई को। एमएसएमई क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम जो इंटरप्राइजेस होती है उससे रिलेटेड है, और उसको रिलीफ देने के लिए कौन सी स्कीम है, विवाद से विश्वास। ठीक है, क्वेश्चन है, इन विच ईयर PMAYU प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन लॉन्च की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 2015 में ये वाली आवास योजना लॉन्च की गई थी। तो 2015 में ये लॉन्च हुई थी। इसका एम ये है कि हाउसेस प्रोवाइड करना। देखो आवास योजना मतलब हाउसेस से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो हाउस को प्रोवाइड करवाना है किसको, ऑल एलिजिबल बेनिफिशियरी। ठीक है, तो 2022 तक सबको हाउसेस प्रोवाइड करवाने जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरी है उनको। किसके अंडर, PMAYU के अंडर। मिनिस्ट्री कौन सी है, देखो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स। देखो यहाँ पर अर्बन अर्बन आ रहा है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री कौन सी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स। ठीक है, वो क्या करेगी, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी। यहाँ पर जितनी भी एलिजिबल बेनिफिशियरी है उनको हाउस प्रोवाइड करेगी। देखो 2015 में आ गई थी ये, अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी जो ईयर था हमारा 2022 उसको और एक्सटेंड कर दिया नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब 2023 तक हमको जितने भी एलिजिबल बेनिफिशियरी है उनको हाउस प्रोवाइड करवाने हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री इज अंडर द माहिर स्कीम। तो माहिर स्कीम के अंडर कौन सी मिनिस्ट्री आती है। ठीक है, तो देखो माहिर की फुल फॉर्म में इसकी मिनिस्ट्री होगी। देखो फर्स्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ए और बी। इसका करेक्ट आंसर है ए और बी। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो मिनिस्ट्री है वो दोनों ही मिनिस्ट्री के अंडर कौन सी स्कीम आती है, माहिर स्कीम। तो माहिर की फुल फॉर्म है मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। देखो इससे नाम से तो पता लग नहीं रहा है, तो आपको ये याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो माहिर स्कीम के अंडर कौन सी मिनिस्ट्री आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, इन दोनों का ये जॉइंट प्रोग्राम है। माहिर की फुल फॉर्म है मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। ठीक है, माहिर स्कीम जो है इसका टेनर कब है, 5 ईयर्स का टेनर है, 2023 में आई थी। तो आपको याद रखना है ये 2023 की स्कीम है माहिर स्कीम। ठीक है, और कब तक चलेगी, 28 तक चलने वाली है। इसका एम है जो पावर सेक्टर है उसको में टेक्नोलॉजी को ऐड करना, उसमें डेवलपमेंट लेकर आना। ठीक है, तो माहिर स्कीम पावर सेक्टर से रिलेटेड है, इसलिए इसकी मिनिस्ट्री कौन सी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, और एनर्जी से रिलेटेड भी है, इसलिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भी इसकी मिनिस्ट्री होगी। तो आपको ये याद रखना है, 5 ईयर्स का प्रोग्राम है माहिर का। ठीक है, सो क्वेश्चन देखते हैं, विच स्कीम्स लॉन्च ऑन 2015। तो 2015 में कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च हुई थी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, या ऑल ऑफ द अबाव। इसका करेक्ट आंसर है डी, ये 2015 में ही सारी लॉन्च हुई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। ठीक है,
तो इस स्कीम्स क्योंकि बीमा है तो ये दोनों इंश्योरेंस से रिलेटेड है, ठीक है। ये जीवन ज्योति 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस प्रोग्राम है और ये भी 1 ईयर का एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है। यदि हम अटल पेंशन योजना की बात करते हैं तो ये कौन सी स्कीम है, यहाँ पर पुअर और अंडर प्रिविलेज और वर्कर को जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, ठीक है, इस अटल पेंशन योजना में। क्वेश्चन है इन विच ईयर जल जीवन मिशन लॉन्च्ड। तो जल जीवन मिशन कब लॉन्च हुआ था, इसका करेक्ट आंसर है 2019 में, ठीक है। देखो हमको पता है कि जो अटल भूजल योजना है और जल जीवन मिशन है, ठीक है, ये दोनों ही 2019 में लॉन्च हुए थे। तो देखो अनाउंस किया था प्राइम मिनिस्टर 2019 में। और जो जल जीवन मिशन है इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है 2024 तक जो भी हाउस होल्ड है वहाँ पर टैप वाटर प्रोवाइड करवाना, ठीक है। इस मिशन किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है। तो देखो जो ये वाला जल जीवन मिशन है क्योंकि जल जीवन है तो इसमें भी कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर एक और आता है वो है अटल भूजल योजना। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर 2 मिशन आ रहे हैं, एक तो जल जीवन मिशन आ रहा है और एक अटल भूजल योजना आ रही है, ठीक है। और इसमें क्या है, जल जीवन मिशन में 2024 तक टैप वाटर प्रोवाइड करवाना है। तो देखो ये आया कब था, 2019 में आया था। तो ये न्यूज़ में क्यों है अभी, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी इसमें माइलस्टोन अचीव कर लिया है, 12 करोड़ टैप वाटर कनेक्शन इसने लगा चुके हैं अब तक। क्वेश्चन देखते हैं विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट CITIS 2.0। सिटीज बोल सकते हैं इसको, सिटीज 2.0 कौन सी मिनिस्ट्री अब इसको इम्प्लीमेंट करेगी। तो जब इसकी सिटीज़ की फुल फॉर्म पता होगी तो इसकी मिनिस्ट्री पता चल जाएगी। लेकिन देखो यहाँ पर सिटीज़ से समझ में आ रहा है, सिटी से रिलेटेड होगी कुछ, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसका मोटो क्या है, देखो सिटीज़ की फुल फॉर्म ये है, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0। तो सिटी इन्वेस्टमेंट करनी है किसमें, इनोवेट करने में, इंटीग्रेट करने में, उसको सस्टेन करने में, ठीक है। 2.0 इसका नाम है। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है इससे रिलेटेड। और इसमें बहुत सारे पार्टनर्स है इसके अंदर, जैसे फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी AFD, KFW, यूरोपियन यूनियन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। तो ये सब इसके क्या है, पार्टनर्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, हाउ लॉन्ग सिटीज 2.0 प्रोग्राम रन। देखो यहाँ से आप इसको देख सकते हो, इसकी ट्रिक क्या है, देखो 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा क्या 4। तो इसका करेक्ट आंसर है 4 ईयर्स। तो ये सिटीज 2.0 है, ये 4 ईयर्स तक के लिए रन की जाएगी। देखो 2023 की ये स्कीम है, जैसे माहिर स्कीम है वो 2023 की थी, वैसे ये सिटीज 2.0 भी 2023 की स्कीम है और ये 4 साल तक चलने वाली है। एक क्वेश्चन देखते हैं, विच ईयर PM स्वनिधि लॉन्च्ड। कौन से ईयर में PM स्वनिधि लॉन्च हुई थी। निधि मतलब पैसा, तो मतलब PM स्वनिधि पैसे से रिलेटेड है। कब लॉन्च हुई थी, इसका करेक्ट आंसर है 2020। जब पैंडेमिक आया था कोविड के टाइम पे नरेंद्र मोदी ने इस PM स्वनिधि को लॉन्च किया था, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो PM स्वनिधि अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, ठीक है। तो ये किसी और का प्रिंट हो गया, इसको क्रॉस कर देना, ठीक है। देखो ये जो PM स्वनिधि स्कीम है वो 2020 में आई थी। क्या है इस स्कीम के अंडर, इस स्कीम के अंडर हमको माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। माइक्रो क्रेडिट मतलब छोटा सा पैसा प्रोवाइड किया जाएगा, किसको, मतलब पैसा मतलब लोन दिया जाएगा स्ट्रीट वेंडर को। तो PM मतलब PM एंड S फॉर स्ट्रीट और V से वेंडर। तो PM स्ट्रीट वेंडर निधि योजना है जहाँ पर स्ट्रीट वेंडर को पैसा दिया जाएगा। तो पैंडेमिक के टाइम पे स्ट्रीट जो वेंडर से उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तभी 2020 स्कीम चलाई गई थी जिससे कि उनको माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी या फिर अफोर्डेबल लोन प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसके अंडर आती है और लॉन्च की गई थी 2020 में। क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट स्मार्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो प्रोजेक्ट स्मार्ट, ठीक है, तो ये भी किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आता है, ठीक है। महुआ बोलते हैं जिसको, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और जो महुआ है इसका ये जॉइंटली प्रोग्राम है। इन्होंने MOU साइन किया है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ, ठीक है। किसके लिए, प्रोजेक्ट स्मार्ट के लिए। प्रोजेक्ट स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है, प्रोजेक्ट स्मार्ट, ठीक है। तो S फॉर स्टेशन एरिया डेवलपमेंट अलोंग द मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे, ठीक है। तो स्टेशन एरिया को डेवलप करना है, कौन कौन सा स्टेशन एरिया, मुंबई अहमदाबाद, ठीक है।
मुंबई अहमदाबाद रेलवे। तो प्रोजेक्ट स्मार्ट इज रिलेटेड टू स्टेशन एरिया डेवलपमेंट, जहाँ पर हम स्मार्ट की बात कर रहे हैं कौन कौन से, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे की, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट स्मार्ट रेलवे का जो प्रोजेक्ट है स्टेशन एरिया डेवलप करना है, उसमें एक तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स आ सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आएगा क्योंकि रेलवे का ये काम है, साथ में इन्होंने MOU साइन किया है किसका, जापान के साथ, और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी भी इसके अंडर आती है। तो इन तीनों में से कोई सा भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। Which state implement the first firm-based solar power plant under the PM कुसुम स्कीम, ठीक है। तो PM कुसुम स्कीम आपको पता होनी चाहिए। देखो वैसे ये सोलर प्लांट से रिलेटेड है, तो इस सोलर प्लांट में सबसे पहला सोलर प्लांट कहाँ लगा था, उसका करेक्ट आंसर है ए, राजस्थान में, और राजस्थान में भी कहाँ, जयपुर में। तो PM कुसुम स्कीम कहाँ पर इम्प्लीमेंट की गई है, फर्स्ट जयपुर राजस्थान में। PM कुसुम की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, ठीक है। तो के से किसान ऊर्जा, तो किसानों को सोलर पावर प्लांट, ऊर्जा मतलब इज रिलेटेड टू पावर, और कौन सी पावर है, सोलर पावर। तो किसानों को सोलर पावर प्लांट लगाने की हेल्प करवाई जाएगी, ठीक है। तो इस PM कुसुम को लॉन्च किया गया था 2019 में। इसका एम है इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी फॉर फार्मर्स इन इंडिया। तो फार्मर्स जो इंडिया के हैं उनको सोलर पावर प्लांट प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि उनको एनर्जी का लॉस ना हो, जब वो खेती करते हैं तो उनको एनर्जी की कमी ना पड़े, इसलिए सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, विच स्कीम इज रिलेटेड टू इकोलॉजिकल कंजर्वेशन इनिशिएटिव, मिस्टी, अमृत धरोहर, PM प्रणाम, ऑल ऑफ द अबाव, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबाव, क्योंकि ये तीनों ही स्कीम किससे रिलेटेड है, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन से रिलेटेड। मिस्टी क्या है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। तो ये जो मिस्टी स्कीम है, मैंग्रोव जो पेड्स होते हैं सुंदरबन में मिलते हैं उससे रिलेटेड है। अमृत धरोहर है वो वेटलैंड और बायोडाइवर्स स्टॉक को इन्हांस करने से रिलेटेड है, तो ये भी इकोलॉजिकल हो गई। और PM प्रणाम जो स्कीम है वो फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, मतलब जो अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर है उसको प्रमोट करता है और केमिकल फर्टिलाइजर को रिड्यूस करता है। तो ये तीनों ही स्कीम किससे रिलेटेड है, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन से रिलेटेड। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड सम बटन। थैंक यू।